नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही एक प्रकार से खुशी की बात है कि आज से लगभग जो है 7-8 दिन पहले 5-7 दिन पहले क्यों माता जी हमने एक बड़ा ही एक मजबूत मिशन हमने प्रारंभ किया था। और मैं यूं कहूंगा कि वो मिशन जो है वो हमारे साथ में बैठे हुए माता जी ने प्रारंभ किया था। ये मिशन था इनके बेटे को बचाने का मिशन। और ये कहना नहीं चाहिए लेकिन जो बेटा है वो एक प्रकार से गलत संगत का शिकार हो गया। और उस गलत संगत की वजह से क्या है कि भी इतना ज्यादा शिकार हो गया कि हमें खुद को यूं इस तरह से लगा कि जब इतना सारा जब चीज है तो हम खुद कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हमें एक बात जरूर लगा था कि जो भी इस दुनिया में बेस्ट होगा, सबसे जो बेस्ट जो किया जा सकता है, इस दुनिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, हम उसका पूरा अपना पूरी जान झोंक देंगे। और वो हमारे पास जो हिम्मत जो आई थी वो कहाँ से आई थी, किसने हमें हिम्मत दी? तो वो इन माता जी ने हिम्मत दी। अगर माता जी आपकी परमिशन है, अनुमति हो, तो मैं आपकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। भले ही कौन आपने बच्चे की जिंदगी बचे आपने आप मोटा तो आदमी हो। माता जी का जो शक्ल है वो भी दिखाएं, ठीक है ना? भाई इनको क्यों दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई देखो, हमारे अंदर जो हौसला होता है, ठीक है ना, वो भी क्या है कि इतना हौसला नहीं होता जितना कि भी यूं मान के चलो आप हमें जो है वो हौसला दे देते हो, ठीक है ना? तो वहां से रखो पीछे। माता जी भी आ जाए थोड़ा सा। हाँ ऐसे थोड़ा सा इधर कर लो, इधर कर, मेरी तरफ तो देख, इधर कर दे। हाँ थोड़ा इधर कर दे माता जी, इधर बैठ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दे। नहीं कोई बात नहीं। तो अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हमने कुछ ही दिन पहले जो है वो एक नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना? और उस कैमरे में भी दिखाएं। तो ये जो अभियान है, इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि इस अभियान के अंदर कि अब नशे से जो महिलाएं जो परेशानी में आती है, हम उसके अंदर एक मदद करना चाहते हैं। और इसमें पहली लाइन ये लिखी थी कि अपने घर के चिरागों को बचाने का ये अभियान है। अब आपके पति को नशे से बाहर निकालने का है, आपके भाई को बचाने का अभियान है। तो इसके अंदर पहला जो था चिरागों को बचाने का, उसमें ये कि इस अभियान की शुरुआत भी हमारे पास में कुछ इस प्रकार से हुई थी कि कोई एक माता जी आए थे और वो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और 5 दिन बाद में उनको हौसला हो गया कि अब मेरा बच्चा बच सकता है। हौसला डॉक्टर साहब। उनको 5 दिन के बाद में हौसला हुआ, आपको कितने दिन के बाद में हौसला हुआ? पांचों दिन या छठे दिन। ठीक है, लिया इधर लिया छठे दिन उसको। ठीक, आज 6वां दिन है, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्थिति थी भी, किस स्थिति से किस स्थिति पे आ जाना वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी लेवर प्रॉब्लम हो गई, इसके नशे से। क्योंकि दिक्कत ये चीज है कि भी नशे का स्थिति जो है ना वो भी इतनी भयंकर थी। ये खुद जो बैठा है कि, और इस स्थिति के अंदर देखो ये किस वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि भी नशा करने वाला इंसान है वो एकदम खराब है, एकदम बेकार है। दुनिया उसको बेकार खराब मानती है। लेकिन यूं मान के चलो कि अब ये जो कंप्यूटर है इसको कौन कंट्रोल करता है? मैं कंट्रोल करता हूँ या नहीं करता हूँ? अब इस कंप्यूटर को, वे कंप्यूटर भी दिखाओ, कंप्यूटर को मान लो कोई और कंट्रोल करने लग जाए, मेरे से यहां से दूर बैठा हुआ, मान लो 2 किलोमीटर दूर बैठा है, हो सकता है 20 किलोमीटर दूर बैठा है, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर। अब वो इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। अब मैं भले पास में बैठा हूं लेकिन अगर वो कंट्रोल कर रहा है दूर बैठा ही, तो मैं तो इस पे बटन दबाऊंगा, इधर होऊंगा, इतने में तो कुछ और चीज हो जाएगी। तो काम ही आप थोड़ी हो जाएगा, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब ही होएगा, ठीक है ना? तो अब इसमें इस प्रकार से कि नशा भले कोई भी कर रहा हो, वो जो एक इंसान का जो दिमाग है वो क्या है कि नशे की वजह से कंट्रोल होने लग जाता है कि भाई बाहर से कंट्रोल, इसको अपने आसान भाषा में कह सकते हैं हाईजेक हो जाना। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप, आपका कोई हम दिखा नहीं रहे हैं, देखो इसमें यूं है, इस प्रकार से है कि भाई सबसे पहले तो उस पूरे दलदल से, नशे के पूरे जाल से आपको बाहर निकालना, ये हमारा सबसे बड़ा टास्क था। ये हमारी एक उम्मीदें थी, माता जी की उम्मीदें थी, माता जी की आशाएं थी यहाँ पर आए। और सबसे पहले हमने इनके साथ में थोड़ा सा
सख्ती के साथ में पेश आए। आया। मैं कहा बिल्कुल मेरे एक एक नियम मानोगे तो काम चलेगा, नहीं नियम मानोगे एक भी, उसी दिन के बाद में इलाज बंद। ठीक है ना। तो मैंने बहुत ही एक प्रकार से सख्ती से इसके साथ में आया था। दूसरा नंबर चीज ये था कि भाई पहले तो नशे से हटाना, ठीक है ना, खराब संगति से, फिर इसको इम्प्रूव करना, ठीक करना, कुछ मजबूती तो लाए, काम करने योग्य तो है। तीसरा इसके अंदर ये लक्ष्य है कि अब तू अच्छा काम, बढ़िया काम कोई सीखे, कोई कर सकता है तो वो करे, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अच्छा काम करे, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए काम करे। ठीक है। दूसरा नंबर चीज ये है कि भाई अब आपके परिवार है, आपका बच्चा है, ठीक है ना, बच्ची अभी शायद बाहर ही बैठी, तो छोटी सी एक बच्ची है, तो अब इसमें यूं है कि भाई आपका ठीक होना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, वो क्या परिवार के लिए भी तो है। अब मेरे को आप बता सकते हो कितना नशा करते थे? मैं डेली का 1 ग्राम नशा करता था, 1 ग्राम 1.5 ग्राम। चलिए कितने टाइम से 1 ग्राम नशा था? मेरे को 1 ग्राम 1.5 ग्राम 8 से 9 महीना हो गए इसे करते हुए। 8 से 9 ग्राम तक 1 ग्राम स्मैक, है ना, 1 ग्राम स्मैक कितने की आती थी? 1 ग्राम 1 ग्राम 2500 रुपए। 2500 रुपए की। और एक दिन में? हाँ जी। एक दिन में एक बार में या 2-3 बार में? एक बार। एक बार 24 घंटे में एक बार। तो 24 घंटे में एक बार, और वो भी क्या है कि 1 ग्राम स्मैक का नशा, है ना, और वो भी 2500 रुपए रोजाना का खर्चा, है ना। फिर घर में तोड़ फोड़ में जाता, ठीक है, नुकसान जाता। तो घर में तोड़ फोड़ वो नुकसान क्यों करता था? कि घर वाले पैसे दे दें इसलिए? नहीं, तो एग्रेसिव ज्यादा हो जाता था। ठीक है, वो नशा करने के बाद में फिर जो परेशान किया ही नहीं। हाँ ठीक है भाई, वो मतलब नशा करने के बाद में कंट्रोल माइंड जो है, नहीं कमरा के अंदर, हाँ अकेला रहना ज्यादा। ठीक है। अभी आप यहाँ पर आए, अपना ट्रीटमेंट चला, देखो ये केस मेरे लिए इस वजह से, क्योंकि जब भी अब जैसे पेशेंट देखते हैं, लेकिन जैसे कोई एडवांस केस आता है ना, तो हम क्या अलर्ट हो जाते हैं कि यार इसको ठीक करें भी। वो एक केस ही यूं मान के लो 20 केस के बराबर होता है। तो वो चीज क्या है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हल्का फुल्का जो चीज है वो तो चलो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर 5-7 दिन से आए हो, पहले अगर आप नशा नहीं करते थे तो क्या क्या समस्याएं होती थी? पहले नशा नहीं करता था, कुछ भी नहीं होता था, काम से घर, घर से काम, घर वाले भी खुश थे। फिर धीरे धीरे नशे में घुस गया। हाँ, फिर मेरी खुद घर वालों को ज्यादा परेशान करती थी। नहीं नशा नहीं करते थे तो शरीर में दर्द होता था? नहीं, बिल्कुल पैरों में तकलीफ और सारा चीज? बिल्कुल एकदम सही था। नहीं नशा नहीं आता, वो जरा पूछ रहा है। हाँ नशा नहीं करता। ठीक है। नहीं नशा जब नहीं करता था तब तो कुछ भी नहीं होता था, फिर नशा करने लग गया, जब नशा नहीं मिलता था तो फिर आदत ज्यादा खराब हो जाती थी। फिर बस नशे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, खाना पीना चाय वगैरह कुछ भी नहीं। सुबह उठता था सबसे पहले वही जाता था। अच्छा, सबसे पहले वही मिलना चाहिए, उसके बाद में सब ठीक होता। ठीक है। तो भाई अगर नशा वो अगर नहीं मिले तो अब फिर उसके बाद इतना गुस्सा आता था घर वालों को मर्डर भी हो जाए, इतना गुस्सा। तो इसका मतलब यूं है कि भाई जो युवा देखो जो नशे में है, तो भाई उनको बचाना जरूरी है। क्यों भाई उनको बचाना जरूरी है? यार उनसे इम्पोर्टेंट ये हो कि उस युवा की वजह से, भाई देखो एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसकी माँ जो है ना, वो एक देवी का रूप बन जाती है ना, वो एक देवी का रूप बन जाती है। अब उसके बाद में वो बच्चा बड़ा होता है, अपना हाथ पे चलाता है, इसके बाद वो नशा करने लग जाता है, तो अब वो माँ वो बेचारी क्या करे? क्योंकि उसने एक बच्चा ऐसा पैदा कर दिया जो अब नशा नहीं मिलेगा, तो अब उसके वजह से क्या है, वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। तो यूं मान के चलो कि भाई इस वजह से मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ, मैं हमारे डॉक्टर्स को कहता रहता हूँ कि आपकी जो दवा है वो समाज सुधारक दवा है। अब आप खुद बताओ। पुलिस वाले की ध्यान पहचान दे डॉक्टर साहब जो हुआ बेचन वाला सब ये बिल्कुल तो सब नहीं है, पुलिस वाले कानून में सब ने ध्यान है। हाँ वही तो दुख हुई बेटा। चलो देखो ऐसे है कि भाई देखो बुराई तो हर जगह है, भाई बाहर निकलो गंदगी तो हर जगह है, लेकिन हम क्या है उस गंदगी से बच के चलते हैं, खुद बच के चल लेते ठीक है। अब जब बच के चलते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं, बढ़िया तरीके से यूं। जब हम गंदगी से बच के चलेंगे तो भाई अगर वो गंदगी कोई लाने वाले जो लोग हैं वो भी बेचारे क्यों लाएंगे, वो कोई और कोई काम देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सारा जो सिस्टम है वो चल रहा है। अब मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, कुछ और चीजें हमने डेवलप की है, जैसे मैंने आपको बताया नारी शक्ति नशा मुक्ति अभियान। तो इस अभियान के अंदर हमारा एक विशेष तौर पर
इमोशंस हमारे, भावना हमारी यही है कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। मदद हो जाए तो बड़ी ठीक है, है। सरकार की करो दूसरा, कोशिश भी ना। भी जब हम महिलाएं के कहते हैं तो पुरुष लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, पुरुष लोग, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी यहाँ पे हूँ, तो वो यूं मान के चलो कि भाई हमारे जो दादाजी हैं, मैंने उनका पूरा जीवन देखा, उनके साथ में बहुत ही एक प्रकार से जुड़ा हुआ। उन्होंने पूरे जीवन में मेहनत की, मेहनत की और कभी मैंने उनको नशा करते हुए नहीं देखा। कभी भी मैंने उनको नशा करते हुए, मेरे को वहां से प्रेरणा मिली, तो कहीं ना कहीं मैं वहां से आगे बढ़ा। और बहुत ही जो कुछ भी देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम है। मुझे पीढ़ी चाल भी चालू पड़ी। बिल्कुल जी। तो मैं सब पुरुषों को कहना चाहता हूँ कि ना तो नशा खुद करें और ना किसी को करने दें। आपका अगर मन उदास होता है, कोई और दिक्कत हो, जीवन में 100 समस्याएं आती है, तो हम सब मिलजुल कर के उस समस्याओं का समाधान करें। परिवार ये समस्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या है, ये ऐसी है कि समाज को एक प्रकार से परेशान करने वाली दिक्कत है। इसके लिए जैसे कि अभी हमें सफलता मिली है, तो हम इस सफलता को सेलिब्रेट करेंगे, हम इस सफलता को मनाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भी आपके जो वार्ड में, आपके एरिया के अंदर अपने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम रखेंगे, जिसका नाम रहेगा माइंड केयर स्नेह मिलन। क्या नाम रहेगा? माइंड केयर स्नेह मिलन। मतलब सब लोगों से अपना मिलना जुलना होगा, स्नेह मिलन रहेगा। और उस स्नेह मिलन के साथ में अपने वहां पर क्या है कि जैसे पहले चला था कि चाय पे चर्चा, ठीक है ना, तो अब यूं है कि भाई हमने लेके आएंगे शिकंजी पे चर्चा। गर्मी का भी मौसम है, ठीक है ना, नींबू उसमें डलेगा, विटामिन सी सबको मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा और इस गर्मी के अंदर शिकंजी तो देखो सबसे एकदम बढ़िया, और मेरा तो वैसे ही फेवरेट है क्योंकि मैं चाय भी नहीं पीता, तो शिकंजी बहुत ही बढ़िया। कहीं बाहर जाते हैं लोग, धक्के से बेचारे मान सम्मान से चाय पिला देते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो अपने शिकंजी पे चर्चा भी इसके अंदर करेंगे। तो उस शिकंजी पे चर्चा के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग तैयार हो जाएं और थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अपने करें। और देखो, अगर आप मोटिवेशन के साथ में नशा मुक्त जीवन जीते हो और अपने परिवार को अगर आप ऊपर पहुंचाते हो, तो जैसे मैं अपने दादाजी को बहुत मानता हूँ, और इन दिनों क्या है कि भी दादाजी की थोड़ी तबीयत जो है, अभी वो 100 साल के आसपास है, थोड़ा सा तबीयत जो है वो ऐसे डाउन जा रही है, तो अभी प्यार प्रेम जो है वो और ज्यादा आ रहा है ना। और वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, जैसे एक युद्ध के अंदर एक सेनापति खड़ा होता है, वैसा जो सेनापति है उन्होंने अपने जीवन में काम किया। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा काम करोगे, पुरुषों को मैं कहना चाहता हूं, तो आपकी पीढ़ियां आपको याद करेगी, वो आपको मानेंगे कि हाँ हमारे पीढ़ी के अंदर कोई एक ऐसा हुआ था, अपने जीवन को उसने पूरा ऐसे खपाया और हमें जो है ऐसा जीवन दिया जिसकी कल्पना जो है वो सपनों के रूप में होती थी हमारे लिए। तो उस गरीबी से, उस भुखमरी से, उस सारी परेशानियों से अगर बाहर निकालना चाहते हो, तो मैं यूं चाहता हूँ नशा मुक्त जीवन अपनाएं और अपने परिवारों को जो है वो गरीबी से और आर्थिक आजादी का जो जीवन है वो देवें। और मैं अंत में फिर से आपको बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हम पर भरोसा किया, इस संघर्ष को आपने बहुत ही शिद्दत से लड़ा। वास्तव में आपके संघर्ष को, आप जिस दिन आई थी कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, अपने लड़ेंगे, अपने इसमें ये चीज करेंगे, ठीक है ना, तो वो सारा चीज किया, इसी वजह से आज हमें ये सफलता मिली। तो आपको भी बहुत बधाई। और आपकी तरह जो संघर्षरत जो बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी जो माताएं हैं, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि अभी मेडिकल जो साइंस है हमारा, जो ये विज्ञान है, उसका करामात है, ये मेरा कोई वो करामात नहीं है। मैं तो एक पुजारी की तरह हूँ कि भाई मंदिर के अंदर जो आस्था होती है, वो आस्था क्या होता है कि इंसानों के माइंड को रिलैक्स करती कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन वो मंदिर की आस्था को पहुंचाने वाला जो पुजारी है, मैं तो उस तरीके से हूँ। ये माइंड केयर जो हॉस्पिटल है वो आप सभी की सेवा के लिए है। ये जो अभियान है इसके माध्यम से हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है, ये माइंड पल्स जो ऐप हमने बनाई है, इसके माध्यम से आप घर बैठे हमसे जुड़ सकते हो। अभी अगले 1000 पेशेंट्स जो हैं हम वो निःशुल्क इसमें देखेंगे। आप हमसे आओ, आपके पास अगर पैसा है तो आप भले उसका पे कर सकते हो, किसी के पास पैसा नहीं है कि डॉक्टर साहब क्या चीज है, किस तरह से हमारे यहाँ से पूरी सुविधाएं जाएगी। इसके अंदर मैं सभी डॉक्टर्स को लेके आ रहा हूँ, इसके अंदर मैं सभी काउंसलर्स को ले रहा हूँ। पिछले शनिवार को मेरी अभी सीएमएचओ ऑफिस के अंदर मेरी मीटिंग हुई है सीएमएचओ साहब के साथ में। उस मीटिंग के अंदर साहब को बहुत ही पसंद आया, बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की, तो हम कुल मिला के मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि चीजें जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप होगी। तो आप सभी ने ये पूरी वीडियो देखी, थोड़ा लंबा जरूर होगी, मुझे लगता है 15 मिनट की वीडियो, ठीक है ना, लेकिन इसके पार्ट जो छोटे छोटे काट के जो है, मैं चाहता हूँ हमारे एडिटर्स है
कि भाई 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के पार्ट काट के सबको बताई जाए, ये वीडियो भी बताई जाए, ये इस प्रकार से अभियान चल रहा है। और ये इस अभियान का एक वास्तविक जो रिजल्ट है आपके सामने कि भाई 2,500 रुपए डेली खर्च करने वाला ना नशा मिले तो घर को तबाह कर देने वाला आज 5 दिन के बाद में वो ठीक है। ठीक है, जिंदगी बढ़ देखो जाएगी। ऐसे है, कोई भी जितना खतरनाक नशा होगा ना वो उतना ही ज्यादा दिमाग पर प्रभाव डालेगा, दिमाग तो माइंड जवाब पर है। प्रभाव डालेगा, शरीर पर प्रभाव डालेगा। वो नशा क्या करेगा, इतनी नाड़ियों को खराब कर देगा कि हमें उसके लिए जो महंगे इंजेक्शन है, महंगी दवाई है, वो लगानी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है ना। लेकिन यूं मान लो समस्या जितनी बड़ी है, बीमारी इतनी बड़ी है, तो समाधान भी उतना है, लेकिन समाधान है, ऐसा नहीं है कि भाई खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसी के साथ में अगर ये पूरा शो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, और हम आप माता जी के लिए जरूर अपनी बात आप लिखें, आप माता जी का हौसला बढ़ाएं, अपने कमेंट में अपनी बात लिखें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, है ना। आपके एरिया में भी सब लोगों को शेयर करें जो भी नशे से पीड़ित है, और हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सब जगह फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जो हमारा जो पीड़ित जो है वो भी क्या है कि भाई यूं करके अंगूठा दिखा रहा है। थैंक यू।